कैसे जैसा कि आप जानते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत हो चुकी है, यानी विश्व भूगोल की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं, यात्रा कर चुके हैं। अभी हमने पढ़ा है आपको अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा द्वारा कैसे समय का निर्धारण किया जाता है, स अक्षांश क्या है इसके बारे में हमने, और 180 डिग्री यानी इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में हमने आपको विशेषतर वीडियो आपको बनाया, आपके सामने पेश किया है। हमें उम्मीद है कि आप उसको देखे भी होंगे, लाइक और शेयर जरूर किए होंगे। दोस्त आज हम शुरू करेंगे मेन, आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री और 23.5 डिग्री जो कि साउथ, यानी कर्क रेखा, मकर रेखा, 0 डिग्री लाइन, भूमध्य रेखा और आर्कटिक वृत्त जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में, उसके बारे में विशेषतर हम लोग आज चर्चा करेंगे। उसके विशेष बुनियादी चीज़ को हम लोग समझेंगे और बात करेंगे कि कितने महाद्वीप से, कितने जल राशियों से और कितने कंट्रीज से होकर ये गुजरती है। ठीक है, विशेषतर आज इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और विशेषतर हम लोग मैप पर चर्चा करेंगे, और मैप पे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा कंट्रीज कहाँ पे है और कौन सी लाइन कहाँ पे गुजरी हुई है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? तो चलो भाई आज हम लोग शुरू करेंगे विशेष जो हमारी इंपॉर्टेंट जो लाइनें हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक लाइन के बारे में विशेष तरह से हम लोग समझेंगे। तो आइए, जैसा कि आप देख रहे हो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसकी शुरुआत वर्ल्ड के मैप से हम लोग किए हैं। वर्ल्ड के मैप में आज हम लोग विशेषतर लाइनों के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि हम बात करेंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ की बात। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसे और कर लिया जाए। ठीक है, ये आपको जो लाइनें दिख रही है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये है 66.5 डिग्री। क्या है? 66.5 डिग्री। इसे हम लोग कहेंगे सर 66.5 डिग्री। इसे नाम क्या देंगे सर? इसे हम कहेंगे सर आर्कटिक वृत्त। ठीक है सर, आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल के नाम से नॉर्थ में हम लोग जानते हैं। ठीक है, नॉर्थ में हम लोग समझेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इधर थोड़ा सा इधर कर लिया जाए। ठीक है, आइए, और उसके बाद समझेगा कि आप बात करेंगे कितने महाद्वीपों। पहले देखिए कि ये कौन सा महाद्वीप है, हम कहेंगे सर ये तो उत्तरी अमेरिका है। कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। दूसरा सर ये तो यूरोप है। सर क्या है? यूरोप है। तीसरा क्या है? ये तो सर एशिया है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं जो आर्कटिक सर्कल्स हैं वो 3 महाद्वीप से गुजरा हुआ है। कौन से महाद्वीप से? 3 महाद्वीप से। ठीक है, ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरा हुआ है। ठीक, कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, इन 3 महाद्वीपों से होकर ये गुजरा हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे कितने कंट्रीज से होकर गुजरा हुआ विशेषतर। तो आइए, समय को न गवाते हुए हम बात करेंगे। सबसे पहले जानिएगा कि ये गुजरा है, ये पहला जाना यूएस से। कहाँ से? यूएस से। ठीक है, दूसरा देखो मेरे दोस्त, ये गुजरा है कनाडा। कहाँ से? कनाडा से गुजरा हुआ है। यूएस से कनाडा, यूएस से कनाडा। ठीक है, 2 देश यहाँ देख रहे हो, यूएसए से और कनाडा से गुजरा हुआ है। तीसरा जो है आपका ग्रीनलैंड। क्या है आपका? ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड से भी गुजरा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ग्रीनलैंड से गुजरा है। और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक है, और यहाँ पे एक द्वीप है जिसे हम लोग कहते हैं आइसलैंड। क्या कहते हैं? आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड द्वीप के नाम से जानते हैं जिसे, ये देख रहे हो आइसलैंड द्वीप है। तो यानी यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड और आइसलैंड, ये 4 देश आपके सामने दिख रहा है, द्वीपीय देश है। उसके बाद ध्यान समझिएगा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ हाँ, यहाँ पे क्या है आपका? नॉर्वे। क्या है? नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे हो गया। ठीक, नॉर्वे हो गया। यहाँ पे हो गया स्वीडन हो गया। क्या? स्वीडन हो गया। ठीक है, और उसके बाद एक देश और पड़ता है जिसका नाम है फिनलैंड। क्या नाम है? फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड। तो देख रहे हो भैया, यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो आपका देख रहे हो, रूस। ठीक है, तो ये कितने देश हो गए? तो आप कहोगे सर एक यूएसए, दूसरा कनाडा सर, तीसरा हो गया ग्रीनलैंड, चौथा आपका आइसलैंड, पांचवा आपका नॉर्वे सर, छठवां आपका क्या 6 नंबर पे सर कहेंगे, 6 नंबर पे आपका तो स्वीडन हो गया, 7 नंबर पे आपका फिनलैंड हो गया, और 8 नंबर पे आपका क्या हो गया दोस्त? रूस। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? तो फिनलैंड, रूस, स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, कनाडा और यूएसए, कितने देशों से होकर गुजरी हुई है। तो चलिए आइए हम शुरू करेंगे। अब हम बात करेंगे, यही तो आर्कटिक सर्कल के बारे में होगा। 66.5 डिग्री नॉर्थ के बाद हमने बात कर लिया है। अब हम बात करेंगे, विशेष बात करेंगे किसके बारे में? अब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के बारे में विशेषता हम बात करेंगे। ठीक है,
आओ दोस्त, ए देखिए, ये कौन सी रेखा है? कहेंगे सर ये तो कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? ये है कर्क रेखा, ठीक है। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। आइए हम लोग कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। ये है 23.5 डिग्री, कितने पे? 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है सर कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा इसका नाम है, ठीक है। इसका नाम क्या है? कर्क रेखा। अब बात करेंगे कितने महाद्वीपों से होकर गुजरा हुआ है, तो हम बात करेंगे कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरा है, तो हम ये कहेंगे कि सर ये तो दिख रहा है 3 महाद्वीपों से गुजरा है। कौन कौन से महाद्वीप? सर कहेंगे सर आपको दिख रहा है उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और अफ्रीका और एशिया, और एशिया, तो 3 हो गए। तो कहेंगे सर उत्तरी अमेरिका से, अफ्रीका से और एशिया से। यानी हम कहेंगे कि जो कर्क रेखा है ये 3 महाद्वीपों से गुजरा हुआ है। पहला क्या है? उत्तरी अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका और तीसरा आपका है एशिया महाद्वीप से। ये 3 महाद्वीपों से गुजरा हुआ है कर्क रेखा, ठीक। आइए हम कंट्रीज की बात करते हैं, तो आइए हम शुरू करते हैं कंट्रीज से। विशेष तौर पे कितने देशों से होकर गुजरा हुआ है ये बात करते हैं। सबसे पहले जानिएगा कि एक देश यहाँ है मैक्सिको। क्या नाम है? मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको से पहला, अब देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा कौन पहले, सबसे पहले किस देश से गुजरा है, तो कहेंगे सर मैक्सिको से। कहाँ से? मैक्सिको से सबसे पहले मैक्सिको से गुजरा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है बहामास, ये द्वीपीय देश है बहामास, ठीक है, ये बहामास है, ये ध्यान रखिएगा। पहला ये, दूसरा कुल कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से और 17 देशों से गुजरा हुआ है। 3 महाद्वीप और 17 देशों से गुजरा हुआ है। 3 महाद्वीप बता दिए, अब 17 देशों की बात करते हैं। उसके बाद करें कितनी जलराशियों से गुजरी हुई है और भारत के कितने राज्यों से गुजरी हुई है, कि कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को, विषुवत रेखा को, मकर रेखा काटती है, ये विशेषतर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए मैक्सिको हो गया, बहामास हो गया, ये 2 हो गए, इधर हो गए। तीसरी देखिए यहाँ पे, यहाँ है पश्चिमी सहारा। क्या है आपका? पश्चिमी सहारा की बात करेंगे। पश्चिमी सहारा ये देख रहे हैं अफ्रीका की है, अफ्रीका महाद्वीप की है। उसके बाद पश्चिमी सहारा के बाद बात करेंगे, यहाँ पे एक है मारिटानिया। क्या है? मारिटानिया, लिखिएगा मेरे साथ, मारिटानिया, ठीक है, मारिटानिया, ठीक है, मारिटानिया आप देख रहे हो। और अगला है अल्जीरिया। क्या है? अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया देश से गुजरा हुआ है, ठीक है। पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, अल्जीरिया, और अगला है आपका नाइजर। क्या है? नाइजर, ठीक है, नाइजर। यहाँ पे आपका है लीबिया। क्या है दोस्त? लीबिया, ठीक है, लीबिया से भी गुजरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक देश है माले। क्या नाम है? माले, ध्यान रखिएगा, माले, ठीक है। तो पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर और माले। और एक आपका है जिसे हम लोग इजिप्ट के नाम जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मिस्र। क्या कहते हैं? मिस्र, ठीक है। तो देखिए ये 3 नंबर, यहाँ पे 4 हो गया, ये 5 हो गया दोस्त, और ये हमारा 6 हो गया, 7 हो गया, ये नाइजर 8 और ये 9, ठीक है। 9 देश यहाँ पे हो गए, पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, मिस्र और माले, ठीक। ये अफ्रीका जो महाद्वीप के कंट्रीज हैं यहाँ से भी गुजरा हुआ है, ठीक। आगे की ओर देखेंगे, आगे आइए एशिया की बात करता हूँ। तो यहाँ पे आइए, एक बात है यहाँ पे सऊदी अरब। क्या है? सऊदी अरब, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा रेज करेंगे हम लोग, हाँ आइए थोड़ा सा यहाँ पे आइए। यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब की बात करेंगे। और यहाँ पे एक है संयुक्त राज्य अमीरात, नाम सुने होंगे, अमीरात, ठीक है, सऊदी संयुक्त अमीरात याद रखिएगा, ठीक है, जिसे हम लोग यूएई कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक देश है ओमान। क्या है? ओमान, ठीक है, ओमान, ठीक है। तो यहाँ पे यूएई, अरब और ओमान, ये 3 कंट्रीज यहाँ पे हो गया, जो यहाँ पे जो कि एक मुस्लिम कंट्रीज है, यहाँ से भी गुजरा हुआ है, ठीक। अगला ये अपना ये भारत महान, ठीक है, भारत के 8 राज्यों से गुजरा है, वो भी आपको बताएंगे। भारत महान देश से भी कर्क रेखा गुजरी हुई है, ठीक है। इसका एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश से भी गुजरा हुआ है। ये विशेषतः ध्यान रखिएगा कि ये बांग्लादेश से भी गुजरा है, ठीक है। बांग्लादेश के बगल में क्या है आपका? तो कहेंगे सर म्यांमार है, ठीक है, कहेंगे सर म्यांमार है, म्यांमार से भी गुजरा है सर। उसके बाद कहेंगे सर म्यांमार के बाद क्या है सर? चीन है, चीन के बाद सर क्या हुआ है? यहाँ पे सर ताइवान है। क्या है? ताइवान, ठीक है, ताइवान।
तो कहेंगे सर एक कर्क रेखा पे हो गया, कुल सभी कंट्रीज हो गए, तो कैसे इन्हें याद करना है। याद करने का तरीका समझिएगा कि आप मैप उठाइए, मैप पर कई बार लिखें, न कोई ट्रिक है, न याद करने का कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक याद करोगे भूल जाओगे। मैं कहता हूं कि मैप उठाओ और मैप पे इतनी बार लिखो, इतनी बार रिकॉल करो कि आपके माइंड में वो सेटअप हो जाए। बात समझ रहे हैं, आपके माइंड में वो जाकर क्या हो जाए, सेटअप हो जाए। जब कई बार रिकॉल किसी चीज़ को बार बार लिखते हैं ना तो माइंड में सेटअप हो जाता है, जिससे भूलना आसान नहीं होता। तो इसलिए बार बार मैप पे प्रैक्टिस करिए। अब प्रैक्टिस जब करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात आइए, ये हो गया, आपको बताया हम कि कंट्रीज हो गया। तो देखिए मैक्सिको, बहामास, पश्चिम सागर, मार्टिनिया, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, माले, मिस्र, ठीक है, संयुक्त सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, इतने देशों से होकर ये गुजरा हुआ है अपना कर्क रेखा। ठीक है। और देखिए ध्यान से समझिएगा कि दूसरी बात ये है कि ये इसकी प्रमुख खासियत और क्या है। इसकी प्रमुख खासियत एक है दोस्त कि ये भारत के 8 राज्यों से गुजरा है। कितने राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से। ठीक है। थोड़ा सा इसे हम ऊपर करके यहाँ आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये जो कर्क रेखा है, यहाँ देखिएगा कर्क रेखा, कर्क रेखा ये भारत के 8 राज्यों से गुजरा है। कितने राज्य से? 8 राज्य से गुजरा है। ठीक है। तो भारत के 8 राज्य कौन कौन से? पहला राज्य गुजरात। ठीक है, गुजर गई रात यानी गुजरात, पहली बार गुजरी किस राज्य से? गुजरात से। कर्क रेखा गुजरी कहाँ से? गुजरात से। ठीक है। दूसरे बार आपका राजस्थान, कहाँ से? राजस्थान। सबसे कम कर्क रेखा कहाँ गुजरी है? राजस्थान से। दूसरा राजस्थान के बाद क्या होगा मेरे दोस्त? एमपी होगा। एमपी सबसे अधिक कर्क रेखा कहाँ गुजरी है? एमपी से गुजरी है। ठीक है। आ जाओ छत्तीसगढ़, आ जाओ, कहाँ? छत्तीसगढ़ आ जाओ। ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद आ जाओ झारखंड। ठीक, झारखंड से आ जाओ। झारखंड के बाद आ जाओ मेरे दोस्त पश्चिम बंगाल, कहाँ जाओ? पश्चिम बंगाल में आ जाओ। पश्चिम बंगाल के बाद दोस्त त्रिपुरा में आ जाओ। कहाँ पे? त्रिपुरा। और उसके बाद आ जाओ मेरे दोस्त मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में। ये 2 पूर्वी राज्य हैं भारत के, ये भारत के 2 पूर्वी राज्य हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा भारत के बीचों बीच। देखो पहली बात तो भारत के 2 बराबर भागों में कर्क रेखा बांटती है, ये 8 राज्य से गुजरी है। 8 राज्य के बारे में बता दूं। दूसरी बात, कर्क रेखा को माही नदी नाम सुने होंगे। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है और जाकर मेरे दोस्त खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में जाकर कर्क रेखा गिरती, माही नदी जाकर गिरती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बात विशेषता ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे साथ नोट करो। ठीक है। आओ दूसरी बात समझेंगे, कितनी जलराशियों से, कितने ओशियन से गुजरा है, तो विशेषता ध्यान रखो। पहली बात यहाँ देखो, यहाँ क्या है आपका? एक गुजरा है तो मेरे दोस्त यहाँ पे आपका है प्रशांत। ठीक है, प्रशांत महासागर यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशियन है, दिख रहा है। यहाँ पे आपका हिंद ओशियन है, यहाँ पे आपका हिंद ओशियन है। ठीक है, यानी हम ये कहेंगे सर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से ये गुजरा हुआ है कौन? कर्क रेखा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर आपसे खाड़ी पूछे तो सर पहली बात तो जान लो सर, खाड़ी अगर पूछे तो कैलिफोर्निया की खाड़ी, किससे? कैलिफोर्निया की खाड़ी से गुजरी हुई है। और दूसरी बात है सर यहाँ पे एक और खाड़ी है जिसे हम लोग सब कहते हैं मैक्सिको की खाड़ी। क्या हम मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं? ठीक है सर, मैक्सिको की खाड़ी से गुजरी है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा, इधर हो गया। इसके बाद अटलांटिक सागर हो गया। यहाँ पे सर लाल सागर है। क्या है? लाल सागर। लाल सागर से भी गुजरा हुआ है सर। ठीक है, लाल सागर से गुजरा हुआ है। फिलीपीन सागर से, ताइवान सागर से गुजरा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, विशेषता आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो एक कर्क रेखा के बारे में हो गया, कर्क रेखा की विशेषता जो हमने बताया था कि कर्क रेखा पे 21 जून की बात है। 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है। ठीक है, इसके बारे में वीडियो पहले ही बता दिया था सब कुछ, इसे अब जब विशेषता ध्यान रखिएगा। आइए आज अब हम लोग क्या बात करेंगे मेरे दोस्त? अब बात करेंगे हम लोग 0 डिग्री लाइन के बारे में। किसके बारे में? 0 डिग्री लाइन के बारे में विशेषता हम लोग बात करेंगे। ठीक है, 0 डिग्री लाइन के बारे में बात करने में मतलब ध्यान रखिएगा कि विशेषता क्या है। ये आपको दिख रहा है 0 डिग्री लाइन, देखो भैया यहाँ पे आपका बना हुआ है, यहाँ पे आपका क्या है? 0 डिग्री लाइन। ठीक है, आओ ये कौन सी लाइन है सर? ये कहेंगे सर ये तो 0 डिग्री लाइन है सर। कौन सी लाइन? 0 डिग्री लाइन है। ठीक है, ये कौन सी लाइन है? 0 डिग्री लाइन है। ठीक, ये 0 डिग्री लाइन है। 0 डिग्री लाइन की
ये क्या करती है, पूरे अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है, दो भागों में बांटने का कोशिश करती है। पहली भाग कौन से है, आप कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर, दो भागों में पृथ्वी को बांटती है, ठीक है। कौन, 0 डिग्री लाइन, इसे इक्वेटर भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। और 21 मार्च के दिन क्या होता है, सूर्य यहाँ पे लंबोत प्रकाश डालता है, और 23 सितंबर को भी सूर्य यहाँ पे प्रकाश लंबोत गिराता है, यानी यहाँ पे 2 बार दिन रात बराबर होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहीं से मापा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिन रात बराबर होता है और सूर्य अपना प्रकाश 2 बार यहाँ लंबोत गिराता है, ठीक है। चलो इसे लिखो टाइम, चलो चलिए, ये 0 डिग्री लाइन के बारे में होंगे। अब 0 डिग्री लाइन देखो कितने महाद्वीप से गुजरी है, सीधी सी बात। अब कहेंगे सर पहली बात तो दिख रहा है सर, पहला क्या है आपका, कहेंगे सर ये तो आपको दिख रहा है दक्षिण अमेरिका। कौन सी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका पहला महाद्वीप से गुजरा है। दूसरा सर अफ्रीका से गुजरा हुआ है, कहाँ से, अफ्रीका से गुजरा है। तीसरा सर, तीसरा तो ये एशिया से गुजरा है सर, कहाँ से, एशिया से गुजरा हुआ है, ठीक है। ये 3 ऐसे महाद्वीप है जहाँ से 0 डिग्री लाइन गुजरी हुई है। तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया 3 महाद्वीपों से गुजरा हुआ है। कितनी जलराशियों से सर, तो प्रशांत महासागर से, अटलांटिक ओशियन से और हिंद महासागर आपको दिख रहा है, 3 ओशियन से गुजरा हुआ है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बात करेंगे हम लोग कंट्रीज के बारे में कि कितने कंट्रीज से होकर गुजरी है, ठीक है। महाद्वीप की बात कर लिए अब हम बात करेंगे कंट्रीज के बारे में कि कितने कंट्रीज से गुजरी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कुल 12 कंट्रीज से गुजरी हुई है हमारा 0 डिग्री लाइन, ठीक। तो कौन कौन से ऐसे कंट्रीज है जहाँ से गुजरी हुई है, ठीक है। तो आइए पहला ध्यान रखिएगा, पहला कौन सा है यहाँ पे, इक्वेडोर। क्या है, इक्वेडोर, ठीक है, इक्वेडोर पहला यहाँ पे कंट्रीज कौन है, इक्वेडोर, ठीक है। इक्वेडोर के बाद यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, कोलंबिया। क्या है, कोलंबिया, ठीक, कोलंबिया, ठीक है। तो इक्वेडोर और कोलंबिया, और तीसरा हमारा क्या है सर, यहाँ पे तीसरा है सर ब्राजील। क्या है, ब्राजील, ठीक है। और ब्राजील पे ही क्या है सर, अमेजन का मुहाना है, अमेजन नदी का क्या है सर, मुहाना है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट करो, ठीक है। तो इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ये 3 दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से गुजर चुका है, ठीक है, 3 देशों से। आइए हम अफ्रीका की ओर चलते हैं, अफ्रीका की ओर बात करेंगे। अफ्रीका में कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जहां से हमारा 0 डिग्री लाइन गुजरे। पहला तो आप यहाँ लिखिएगा सर गेबोन। क्या, गेबोन, ठीक है, गेबोन याद रखिएगा। यहाँ पहला जो आपका होगा कंट्री गेबोन होगा, ठीक है। गेबोन के बाद सर यहाँ पे गेबोन हो गया। दूसरा कहेंगे सर कांगो। क्या, कांगो रिपब्लिक, ठीक है, कांगो रिपब्लिक, ध्यान रखिएगा। पहला गेबोन, दूसरा कांगो रिपब्लिक, और तीसरा यहाँ पे है सर एक यहाँ पे कंट्रीज है, यहाँ पे एक छोटी सी कंट्रीज है जिसे हम लोग कहते हैं साओ टोमो प्रिंस, साओ टोमो प्रिंस, ठीक है सर, साओ टोमो प्रिंस। और यहाँ पे एक और कंट्रीज है सर यहाँ पे जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे देखो कांगो 2 है, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक। तो कांगो रिपब्लिक और कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये 2 हो गए, ठीक है। तो हमने देखा गेबोन, कांगो, साओ टोमो प्रिंस और होगा कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, 3 इधर हो गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आओ यहाँ पे बात करेंगे युगांडा। क्या, युगांडा से भी गुजरा हुआ है, केन्या से भी गुजरा हुआ है, ठीक है, युगांडा, केन्या। और यहाँ पे दोस्त एक है सोमालिया। क्या है, सोमालिया, ठीक है, सोमालिया, ठीक। और यहाँ पे एक देश और है सर, यहाँ पे एक देश और है जिसे हम लोग कहते हैं चाड। क्या कहते हैं सर, चाड, ठीक है, चाड से भी ये गुजरा हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। तो देखो नहीं चाड यहाँ पे नहीं, चाड यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपका चाड यहाँ पे है सर, यहाँ पे चाड है बीचों बीच कर्क रेखा वाले पे, यहाँ चाड है, थोड़ा सा इसे भी नोट करिएगा, ठीक। तो साओ टोमो प्रिंस, गेबोन, कांगो रिपब्लिक, साओ टोमो प्रिंस, युगांडा, केन्या और सोमालिया, ये कंट्रीज हो गए जहां से ये 0 डिग्री लाइन गुजरी हुई, ठीक है। एशिया की बात करो सर, एशिया में क्या है सर, एशिया में तो आप जानते हो सर मालदीव एक देश है, मालदीव जो कि द्वीपीय देश है, मालदीव, ठीक है। मालदीव के बाद एक सर इंडोनेशिया। क्या, इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया के बाद सर यहाँ पे एक है किरिबाती। क्या नाम है, किरिबाती। क्या नाम है, किरिबाती, ठीक है, किरिबाती, ठीक। आपको मैप पे दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। तो देखो भाई यहाँ पे आ जाओ, पहला है आपका इक्वेडोर, 1 2 3 ब्राजील। यहाँ पे देखो भाई 3 हो गया ब्राजील, हमने बता दिया। यहाँ पे 4 गेबोन, 5 6
7 8 9, ठीक है 7 8 हो गया, यहाँ पे 9 10 11 हो गए, कोई दिक्कत नहीं, 12 13 14, ठीक है, सॉरी 13 ही है, ठीक है, कोई दिक्कत 14 नहीं, सॉरी 13 कंट्रीज हो गए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी हमने बताया साओ टोमो प्रिंसिप मिलाकर तो 13 कंट्रीज हो गए जहाँ से गुजरा हुआ है, ठीक है, विशेष ध्यान रखिएगा। और बात करेंगे अभी जो हमने बताया है आपको विशेषकर कि 21 मार्च और 23 सितंबर वाली बात, तो हमने पहले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। आगे की ओर हम बात करेंगे, ये कंट्रीज हो गए 0 डिग्री लाइन की। अब हम देखिए विशेष हम क्या ध्यान रखेंगे, देखिए वीडियो आप फर्स्ट लास्ट तक देखिएगा। हमने बताया ना कि आप बार बार जब रिकॉल करोगे किसी चीज़ को ना, तो आपके माइंड में सेटअप होगा और फिट होगा। फिगर बहुत जल्दी सेटअप होता है। इंसान जैसे किसी चीज़, इंसान का चेहरा देख लो तो इंसान के एक बार चेहरा देख लोगे दोबारा भूलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि उसका माइंड हमारे, क्योंकि वो हमारे साथ साथ प्रत्यक्ष रूप में दिखा, हमारे सामने दिखा, इसलिए उसका माइंड हमारे माइंड में फिट हो जाता है, उसका फेस। इसलिए हम उसे कहीं देखते हैं तो जाना कि यार हाँ ये तो इसी को ही देखा होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये जियोग्राफी है, वर्ल्ड जियोग्राफी को मैप पे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जरूर आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, हेल्प करिएगा, सहयोग करिएगा जिससे, ठीक है। आओ दोस्तों, अब हम चलते किधर हैं, हम लोग चलते हैं सर, अब बात करेंगे हम लोग मकर रेखा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? मकर रेखा के बारे में बात करेंगे। और मकर रेखा विशेषतर बात करेंगे, इसे आप जरूर, जो कि आप इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या करेंगे, हम बात विशेषतर मकर रेखा की बात करेंगे। किसके बारे में? मकर रेखा विशेषतर बात करेंगे। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही है। चलिए थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करते समय हम आइए, ये देखिए हम बात करेंगे 23.5 डिग्री साउथ की बात कर रहे हैं। किसके बारे में? 23.5 साउथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। और 23.5 साउथ मतलब हम लोग बात करेंगे मकर रेखा। किसके बारे में मेरे दोस्त? मकर रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपको दिख रहा है, यही आपका 23.5 डिग्री मकर रेखा है, ठीक है। ये कितना है? 23.5 डिग्री हम लोग कहेंगे सर मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन हो कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर ये देखो, यहाँ पे हमने बताया कर्क रेखा के बारे में 0 डिग्री, कर्क रेखा 0 डिग्री के बारे में बताया। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग नाम सुनेंगे कांगो, क्या? कांगो, और जिसे हम लोग कहते हैं जायरे। क्या कहते हैं? कांगो या जायरे। तो कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को, कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। जैसे कि कर्क रेखा को बताया, उसी प्रकार विषुवत रेखा को बताया, कांगो जायरे नदी 2 बार काटती है। उसी पर मकर रेखा को भी एक नदी है जो 2 बार काटती है, ठीक है। पहले इसके कंट्रीज के बारे में जाने, पहले महाद्वीप के बारे में, और कितने देश, 10 देशों से गुजरती है मकर रेखा, कितने देशों? 10 देशों से और 3 महाद्वीपों से गुजरती है, ठीक है। इसके बारे में विशेष तरह ये हम लोग मैप पे समझते हैं, ठीक। तो पहला कहेंगे सर, ये तो पहला दिख रहा है आपको सर, दक्षिण अमेरिका से गुजरा, ठीक है, दक्षिण अमेरिका से गुजरा। दूसरा सर देख रहे हैं अफ्रीका से गुजरा है मकर रेखा। और तीसरा सर आपके ऑस्ट्रेलिया से, कहां से? ऑस्ट्रेलिया से गुजरा हुआ है। यानी मकर रेखा 3 महाद्वीपों से, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए कोई बात नहीं भैया, गुजरी है तो आप भी नोट करो, हमें याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को जरूर आपको कोई बात समझ में आ रही होगी। चलिए आइए आगे की बात करते हैं, हम लोग चलते हैं यात्रा को शुरुआत मकर रेखा की ओर चलते हैं और विशेषतर हम समझेंगे इसकी कंट्रीज के बारे में। सबसे पहला इसका जो कंट्रीज है, हम लोग कलर को करते हैं चेंज, ठीक है। आइए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग चिली। इसका एक पहला जो देश है जहां से गुजरा है चिली, ठीक है। चिली के बाद बात करेंगे पराग्वे। कहां से बात करेंगे? पराग्वे, ठीक है। उसके बाद करेंगे मेरे दोस्त अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना। उसके बाद यहाँ ब्राजील से भी गुजरता है। कहां से? ब्राजील से भी गुजरता है मकर रेखा, बात ध्यान रखना। तो चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील, ये 4 ऐसे कंट्रीज हो गए जहां से दक्षिण अमेरिका के, जहां से मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। दूसरी बात, आइए अफ्रीका की ओर चलते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक नाम सुने होंगे, नामीबिया, ठीक है, नामीबिया, ठीक है। और यहाँ पे एक अफ्रीका के ठीक ऊपर एक कंट्रीज है जिसे हम लोग कहते हैं बोत्सवाना। क्या कहते हैं? बोत्सवाना। जहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है दोस्त, ठीक है। नामीबिया, बेडहाक, बोत्सवाना आप जानते हो, कालाहारी मरुस्थल बड़ा प्रसिद्ध है यहाँ पे बोत्सवाना। और तीसरा यहाँ पे है
दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, जिसकी राजधानी प्रिटोरिया, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नाम भी है बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो आइए आगे देखिए, यहाँ पे एक है जो मोजाम्बिक, क्या है, मोजाम्बिक, ठीक है, मोजाम्बिक, और एक कंट्री है, एक यहाँ पे द्वीपीय देश है जिसका नाम है मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो चिली एक हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4, ठीक है, इधर 5 हो गया, इधर 6 हो गया, 7, 8, और इधर 9 हो गया। ऑस्ट्रेलिया देख रहे हो दोस्त, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 10 हो गया। तो कितने कंट्री से गुजरा है, 10, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, और पराग्वे, नाम्बिया, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, ये कुल 10 ऐसे कंट्रीज हैं जहां से मकर रेखा गुजरी हुई है और 3 महाद्वीप से गुजरी हुई है, ठीक है। अब 22 दिसंबर की बात कर जाए तो 22 दिसंबर के बारे में हमने बताया था कि दक्षिण ध्रुव में 22 दिसंबर को क्या होता है, मकर रेखा पे सूर्य लंबवत गिरता है, तो यहाँ सबसे बड़ी दिन और सबसे छोटी रात होती है। उसी दिन उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटी दिन होती है। इसके बारे में पहले वीडियो बना दिया था, बात समझ रहे हैं। तो ये हमने 4 लाइनों के बारे में आपको समझाया है और विशेषकर हमने आपको बताने का कोशिश किया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी और एक कंट्रीज के बारे में हमने आपको समझाया होगा, ठीक है। उसके बाद समझिएगा कि यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो, क्या नाम है, लिम्पोपो, ठीक है। इस नदी का क्या नाम है, लिम्पोपो नदी। और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। कितनी बार, 2 बार काटती है, ठीक है। मकर रेखा को ये 2 बार काटती है, ठीक है। मकर रेखा कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है, ठीक है। तो चलिए अब हमने मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त के बारे में और उनके कंट्रीज के बारे में, उनके देशों का, महाद्वीपों के बारे में उन्होंने बात किया कि किन किन महाद्वीपों से, कितने महाद्वीपों से कितने कंट्रीज से होकर गुजरते हैं। कर्क रेखा कुल 18 देशों से, मतलब 17 या 18 देशों से, चार्ट को मिला तो 18 देश हो गया, और कुल लगभग 13 देशों से विषुवत रेखा हो गया, 10 देशों से मकर रेखा हो गया, ठीक है। 8 देशों से आपका आर्कटिक वृत्त हो गया। इतने देशों से कुल सभी लाइनें, महत्वपूर्ण जो लाइनें गुजरती हैं, कंट्रीज और महाद्वीपों से गुजरती हैं। और अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा एंड विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। ये बात विशेषतः तो नोट करिएगा और ध्यान में बनाए रखिएगा। अब हम बात करेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखाओं के बारे में। 0 डिग्री देशांतर रेखा कितने देशों से गुजरती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए, ये बातें, क्या बात आपको समझ में आया, चलिए, हमें उम्मीद की ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आपको बताएंगे कि कितने देशों से गुजरा हुआ है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं हम लोग, इसमें नहीं, थोड़ा सा उसी में बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसे थोड़ा सा रेज कर देंगे, ठीक है, रेज कर देंगे। आइए, ठीक है, रेज करते हैं, आपको समझ में आया भी होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक। आइए हम 0 डिग्री लाइन के बारे में बात करेंगे। 0 डिग्री लाइन के बारे में विशेषकर बात करेंगे कि देखो 0 डिग्री लाइन के बारे में क्या बात हो रही है, ठीक है। सॉरी, यहाँ देखो भाई, ये 0 डिग्री है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बीचों बीच आ रही है। ये है 0 डिग्री, क्या है आपका, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में बात करेंगे, कितने देशों से गुजरा हुआ है, कितने देशों से। तो याद रखिएगा 0 डिग्री पहला आपका जो देश है वो है ग्रीनलैंड, क्या है, ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड से भी गुजरा हुआ है, कहाँ से, ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड के बाद आपका गुजरा हुआ है ब्रिटेन, कहाँ से, ब्रिटेन से गुजरा हुआ है, ठीक है, ब्रिटेन। और स्वीडन नाम सुने होंगे आप लोग, स्वीडन, ठीक है, स्वीडन। और उसके बाद फ्रांस का नाम सुने होंगे आप लोग, फ्रांस, ठीक। तो ग्रीनलैंड, ब्रिटेन, स्वीडन और फ्रांस, इतने देशों से गुजरा हुआ, ठीक। स्वीडन नहीं, यहाँ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे स्पेन होगा, क्या होगा, स्पेन, ठीक है, स्पेन से गुजरा हुआ है, ठीक है। तो ग्रीनलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इतने देशों से गुजरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे अल्जीरिया का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है, अभी बताया है कि अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया से भी गुजरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे माले एक देश है, माले, ठीक है। माले के बाद एक देश है घाना, ठीक है।
घाना, अब ये माले हो गया। इसी में एक है बुर्किना, ठीक है, बुर्किना फासो, ठीक है, बुर्किना फासो। तो देखो ग्रीनलैंड, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो और घाना, ये इतने देशों से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरी हुई है, ठीक है। विशेषतर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो ये हमने सभी महत्वपूर्ण लाइनों के बारे में बात किया, कितने कंट्रीज से गुजरी ये भी हमने बात किया है, ठीक है। तो मेरे दोस्त ऐसे ही लगातार हम आपके सामने एक मैप पे बेहतर ढंग से आपके सामने वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप मेरा सपोर्ट करोगे और ऐसे ही बने रहेंगे हम दोनों, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।